वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है जिसमें हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से यूनिट 3, जहाँ पे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ध्यान से समझना, हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए और तीनों क्वेश्चन का लेवल है वो एक इजी क्वेश्चन है, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और एक हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जिससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप यूनिट 3 पढ़ चुके हो तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता या आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हो या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो इसके लिए हम 30 जनवरी को लाइव क्लास कंडक्ट करने जा रहे हैं। यानी जो भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी उसको हम लोग लाइव में आकर सॉल्व करेंगे। और 30 जनवरी को होगा और क्लासेज आपकी सुबह में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये तीनों क्वेश्चन यूनिट 3 से है और टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेमेस्टर के लिए भी, और इसके साथ साथ जब आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस चीज़ को नोट कर लेना कि हम लोग लाइव आएंगे 30 जनवरी को। देख लो आप इसको बढ़िया से। चलो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो 3 क्वेश्चन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आसान है, आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद है ये क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर नहीं बनता है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लाइव में आकर। क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहे हैं। कह रहा है कि ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम सोन इन फिगर ए। तो फिगर ए में यहाँ पे आपको एक बीम दिखाया गया है, इसी बीम को आपको सॉल्व करना है। अच्छा, जब आप एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ कर लोगे तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि इंडिकेट ऑन डायग्राम द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सिग्निफिकेंट पॉइंट। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे ए, सी और बी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है शियर फोर्स का वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और आपको ये भी बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। तो जहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू 0 होने जा रहा है वहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब आप सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए बैठोगे। और इसी तरह से हम लोग रेगुलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन दे देंगे और 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा, तो 2-3 दिन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन पे, और जो लाइव आएंगे वो आएंगे, और उसके बाद फिर इस जो लाइव का वीडियो होगा वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा। जो वीडियो अवेलेबल होगा पेड स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट पैसा देकर या एडमिशन लेकर जो जेआरएस मंत्रा में पढ़ रहे हैं, बस उन्हीं लोगों के लिए ये सॉल्यूशन बाद में अवेलेबल होगा केवल एप्लीकेशन पे। यानी हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, अगर आपको लाइव देखना है तो देख सकते हो। जो लाइव नहीं देख पाएंगे तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो केवल और केवल एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखना। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है, आपको क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम खुद से बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर के एग्जाम में, और बहुत पूछा जाता है जिसमें डायग्राम आपको नहीं बना हुआ रहेगा। और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक बीम है ABCD। तो एक बीम हम बना दिए ABCD। मान लो ये यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे कहीं B पॉइंट होगा, कहीं यहाँ पे C होगा और कहीं यहाँ पे D होगा, ABCD। कह रहा है कि सपोर्टेड एट A एंड D, और A के पास और D के पास सपोर्ट है, चलो मान लिए, जिसमें AB और CD का वैल्यू 2-2 मीटर है। सबका वैल्यू 2-2 मीटर दिया हुआ है, AB, BC और CD का। इट इज सब्जेक्टेड टू, यानी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर लग रहा है UDL ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर AB। AB के ऊपर UDL लग रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। एंड ए पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन एट C के ऊपर एक 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, बहुत बढ़िया, नो इशू, ठीक है। ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्टेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, एंड यू हैव टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, और जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये तीसरा क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके सेमेस्टर के एग्जाम में, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बनाना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए। आपको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है इस बीम का, और बीम जो है ए से लेकर सी तक में यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। सी पॉइंट पे एक लोड लग रहा है, डी पॉइंट पे भी एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो सपोर्ट रिएक्शन तो यहाँ पे दिखा दिया है, आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि सपोर्ट रिएक्शन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे चुका है। तो सबसे पहले आप सपोर्ट रिएक्शन निकालकर एसएफडी बीएमडी निकालोगे, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे एसएफडी और बीएमडी का वैल्यू लिखोगे, और उसके साथ साथ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, तो आप सॉल्यूशन मिलाने के लिए या आंसर मिलाने के लिए वीडियो क्लिप जरूर देखिएगा, और जिनसे ना बने लाइव अटेंड कीजिए, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। अभी हम लोग एसएफडी बीएमडी से स्टार्ट किए, देन वी विल मूव टू यूनिट 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर यूनिट 4 का, और एसएफडी बीएमडी का ये सेट 1 है। और ऐसे ऐसे करके कम से कम 12-15 क्वेश्चन हम लाइव में सॉल्व करेंगे। जैसा भी तो सिंपली सपोर्टेड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद कैंटिलीवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर ओवरहैंगिंग बीम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और पूरा हम लोगों का जो क्वेश्चन है सेमेस्टर के लिए एकदम 100% प्रिपेयर हो जाएंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पता है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और उन स्टूडेंट के लिए जो पर्टिकुलरली बिहार बोर्ड से हैं, जिनका थोड़ा सा हिंदी है वो स्ट्रांग है और जिसका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, उन लोगों के लिए जीआरएस मंत्रा बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। होता यह है कि जो लोग गांव से आते हैं या बिहार बोर्ड से आते हैं, उनका थोड़ा सा इंग्लिश जो होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उन लोगों के लिए ये जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको कुछ बेहतर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।